मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा माटे राज्यसभा चुनावमां विधायकोनी खरीद फरोख्तनो मांड्यो आरोप। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया आरोपों ने बतायो बेबुनियाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा लोगारा जीवन की रक्षा मां की सर्वोच्च प्राथमिकता। कोरोना संक्रमण से बचाव खातर काबू में हो अंतरराज्यीय आवागमन। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा कोरोना संक्रमण रोकवा खातर आम लोगों से करी सहयोग की अपील। कहो खाली सावधानी ही है कोरोना रो बचाव। प्रदेश में कोरोना आज 51 नवा मामला आया सामे। संक्रमितों आंकड़ो पूग्यो 11,651। 8,872 रोगी हुआ ठीक। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरा माथे पुराना खांगटा तालाब रो कर्यो अवलोकन। ग्रामीणा शू करी मुलाकात। नमस्कार, सीनिया 4:30 बजे राजस्थानी खबरों में आपरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त रो आरोप मांडता तका कहो कि इन खातर विधायकों ने 25-25 करोड़ रुपया रो लालच दियो जा रही है। मुख्यमंत्री रा बयान माथे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया पलटवार करता तका कहो कि इन तरह आरोप लगावो ठीक नहीं है। जका आरोप सही है तो मुख्यमंत्री इन्हें साबित करे। उन्होंने गुजरात और मध्य प्रदेश का उदाहरण जरूर दिया है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है, उसमें कोई डील हुई ऐसा नहीं है। ये इसलिए बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से लोगों के मन से उतर गई। उनके अपने विधायक मोदी जी की और बीजेपी की नीतियों पे भरोसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी में उनको कोई राजनीतिक भविष्य दिखता नहीं है। और जिस तरीके से राजस्थान में अंतर्कलह है, जो अंतर्विरोध है, सरकार की बुनियाद उसी पर थी और आज वो परिपक्व होने की कगार पर है, इसलिए उनको लगता होगा। और ये पिछले 1.5 साल से दिखता है कि सदन में भी उनके वरिष्ठ विधायकों ने वीआरएस तक लेने की बात की। विश्वेंद्र सिंह जी लगातार सरकार के चिकित्सा कुप्रबंधन की पोल खोलते हैं, उनके अपने विधायक मंत्रियों के खिलाफ बोलते हैं। तो सरकार का असंतोष के तो बहुत सारे प्रमाण है। उन्होंने जो आरोप लगाया है, यदि उनमें नैतिकता है, शर्म है, ईमान है, वो प्रमाण पेश करें। बातों से कुछ नहीं होगा। केवल जनता के बीच में भ्रम फैलाना और अपने आप को मसीहा साबित करना, ये अशोक गहलोत जी की फितरत में। और मुझे लगता है कि जल्दी जनता के सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। आशंकित हैं, अंतर्विरोध के शिकार हैं, असुरक्षित हैं, कमजोर हैं और इसीलिए उनको बाड़ाबंदी करनी पड़ी, सीमाएं सील करने का आदेश देना पड़ा। वरना राजस्थान की राजनीति बहुत सहज तरीके से चल रही थी। कहीं न कहीं मुझे लगता है धुआं है तो आग भी होगी और उसको संभालने में पूरे तरीके से विफल हुए, इसलिए बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने बड़ा अजीब तर्क दिया। जहां उनकी सरकार है, उनके साथ निर्दलीय सब उन्हीं के साथ हैं, पार्टी के इतने लोग भी उनके साथ हैं, तो फिर क्या कारण हुआ कि कैंप करना पड़ा? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना उचित नहीं लगता है। कोई कोई अंदर ही बिखराव दिखता है। उस अंदर के बिखराव को रोकने के लिए अपनी पार्टी और निर्दलियों को उन्होंने किसी होटल में कैंप कराया है और आरोप हमारे पर लगा रहे हैं। मैं सोचता हूँ जहाँ उनकी सरकार है, जहाँ उनका प्रशासन है, वो शिकायत किसको करना चाह रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि मुझे जो कुछ भी अनुभव होता है वो ये होता है कि स्वयं कांग्रेस में इतना भारी बिखराव लग रहा है कि उसको संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए आरोप हमारे भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं जो किसी दृष्टि हुई। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ, जहाँ आप सरकार चला रहे है ना, गुजरात में सरकार आपकी नहीं हो सकता है, आपके मन में कोई पीड़ा हो, पर यहाँ तो आप स्वयं सरकार चला रहे हो, प्रशासन सारा आपके हाथ में है। फिर इस प्रकार का आरोप लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और अगर आरोप लगाते हो तो प्रमाणित करो।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि अनलॉक 1.0 तहत अंतर्राज्यीय आवागमन और दूजी गतिविधियां संचालित होबा माथे पास व्यवस्था खत्म होबार पाछे प्रदेश में अप्रत्याशित रूप से कोरोना पॉजिटिव केस बत्ता आबा लाग्या है, जका चिंतारो विषय है। उच्च स्तरीय बैठक ने संबोधित करता तका मुख्यमंत्री कहे कि लोगों जीवन की रक्षा मां की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एड़ा में अंतर्राज्यीय आवागमन ने नियंत्रण कर्यो जावे। रेल, सड़क और हवाई मार्ग कानी बारे आबा और जाबा वाला लोगों की स्क्रीनिंग करी जावे। होम क्वारंटीन नियमारी भी सख्ती पालना करवाई जावे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो कि कोरोना माथे नियंत्रण खातर बढ़ती जा रही थोड़ी सख्ती भी आम लोगारा हितमाय है। वणा आम लोगां सु इनमाय पूरो सहयोग करवारी मनुहार करी। वणा कहो कि कोरोना री दवाई और टीको हाल ताई इजाद नहीं वह सक्यो है। एड़ा माय केवल सावधानी ही इरो बचाव है। कोरोना महामारी की वजह से सख्ती की जा रही है क्योंकि पॉजिटिव केस राजस्थान में नहीं बढ़े हैं। ये सरकार की मंशा है और राज्य की जनता के हित में भी यही है। और हम कुछ सख्ती भी अगर बरतेंगे तो आम जनता की बेहतरी के लिए है। ये हमने बार बार कहा है कि WHO कह रहा है इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है, सावधानी इसका उपचार है। जब बार बार कहा जा रहा है सरकार के द्वारा मास्क लगाएं, बराबर आप 2 गज की दूरी नहीं रखें, समूह में न जाएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं। ये जो अनलॉक 1 था, इसके बाद ये देखने में आया कि कई जगह लोग समूह में इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो हमने गाइडलाइन जारी की है, सावधानी की, इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। ये लोगों के खुद के लिए खतरे की बात है। ये सावधानी रखना आम आदमी को जरूरी है। ये संक्रमण ऐसा संक्रमण है, एक व्यक्ति कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए जहाँ सावधानी हटी वो दुर्घटना घटी। इस थीम पे हमको चलना पड़ेगा। और आम आदमी ने जो अनुशासन का परिचय 3 महीने से दिया है, अब उसको एकदम हम तोड़ देंगे तो संक्रमण है तो बढ़ सकता है। हालांकि हमारे यहाँ रिकवरी की रेट बहुत शानदार है। तो कुल मिला के सारे पैरामीटर पर राजस्थान में स्थिति नियंत्रण में है। आगे भी हमारी मंशा है कि नियंत्रित रहनी चाहिए। प्रदेश में आज सुमारी कोरोना 51 नुआ मामला सामे आया। इन साथ ही कोरोना पॉजिटिव मामला की तादाद बढ़र 11,651 पूगी। बटई 5 जनारी और मौत हुए जाबासू मरबावाणा की तादाद 264 वेगी है। चिकित्सा महकमा का जारी रपट मुजब नया मामला में आज सबसे बत्ता 16 केस जयपुर रहा है। अजमेर 14 है, झुंझुनू 8 है, अलवर 2 है, झालावाड़ 2 है और कोटा और 12 कोटा में 2, 12 में 1, भरतपुर 1, बीकानेर 1, चूरू 1, श्रीगंगानगर 1, सवाई माधोपुर 1 और टोंक 1 नयो पॉजिटिव मामलो सामे आयो है। प्रदेश में कोरोना 11,651 में 8,596 रोगी ठीक हो चुका है। 8,221 मरीजा ने अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास के दौरान पुराना खांगटा तालाब रो अवलोकन कर्या। इन दौरान निर्वर्तमान राज्यसभा सांसद नारायण पचारिया भी उन सागे हा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भोपालगढ़ खेतरा दौरा रे दौरान खांगटा स्थापित भूम्यारा ओरण पूग्या और पुराना खांगटा तालाब रो अवलोकन कर्या। सरपंच उम्मेद सिंह बताया कि इन ओरण में 500 सु बत्ता मोर और पक्षा खातर गांव वाला मिलर दाणा रो बंदोबस्त करे है। मंत्री अटे सेवा काम में लागेड़ा जुटोड़ा गांव वाला सु मुलाकात करी और उनरो उत्साहवर्धन कर्या। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी कहो कि राज्य सरकार आपरा पड़ेसरियारा स्वास्थ्य और शिक्षा सारू गंभीर है। प्रदेश रा स्व वित्त पोषित विश्वविद्यालय चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट और जनप्रतिनिधियों साथ उच्च शिक्षा से जुड़ा मुद्दा माथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिया सु संवाद करता तकामणा कहो कि प्रदेश में जुलाई सु पहली स्नातक और स्नातकोत्तर आखिरी बरसरी परीक्षावां और उन पाछे चरणबद्ध तरीका से बाकी कक्षावां परीक्षावां रो आयोजन करवायो जावेलो। ये परीक्षाओं के आयोजन से पहले तमाम परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जाए और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो हमारे चिकित्सा विभाग की और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है, उस एडवाइजरी का पूरा ध्यान रखते हुए परीक्षाएं आयोजित की जाएं।
સરકારના નિર્દેશ માથે પ્રતાપગઢરી ઇન્ટરસ્ટેટ બોર્ડર રાજપુરિયા માથે पुलिस चेकपोर्टरी थरपणा करी गई है और आवागमन ने नियंत्रित કર્યો ગયો है। इन दौरान बिना अनुमति मिल्या वाहना ने पाछो लौटा दियो गयो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा बताया कि राज्य सरकार निर्देश माथे आ बाळा 7 दिना ताईं बिना मंजूरी मिल्या वाहना ने न तो प्रदेश री सीमा में घुसवारी इजाजत वेली और न ही बाहर जाबारी। के कोरोना के आए हैं उसको देखते हुए वहाँ पर भी पूर्व से ही हमारे यहाँ जो ज़िले हैं जो थाना क्षेत्र हैं उनके अंदर चाहे सालमगढ़ हो, अरनोद है, हातूनिया हो, अरठाजना, आगे धोलापानी और छोटी सादरी, ये जितने भी थाना क्षेत्र हैं वहाँ पर अलग अलग जगह पर कुल मिलाकर 11 जगह पर हमारा इंटरस्टेट पे नाकाबंदी लगाई गई है, जहाँ पर पूरा जाब्ता हमारा लगा हुआ है जो कि पूरे 24 घंटे वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं ताकि किसी तरह का वहाँ पर मूवमेंट ना हो। ग्रामीण खेतरा में भी अब लोगों की जिंदगी पूरी तरह पटरी माथे लौटवा लगी है। जोधपुर जिला री लूणी पंचायत रा पाड़ गांव में अब सब कुछ सामान्य होतो नजर आ रही है। लॉकडाउन रे पाछे अनलॉक 1.0 में गांव में सगड़ी दुकाना शुरू होगी। गांव वाला सरकारी गाइडलाइन की पूरी तरह सु पालना करता तका कोरोना सु सतर्क है। लॉकडाउन खुलने के बाद अभी यहाँ पे पाल गाँव में सब कुछ मिल रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब सामान मिल रहा है हमें, तो तकलीफ भी नहीं आ रही है। सब्जी भी मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, सब्जी रिपेयर की शॉप भी खुल रही है, माल खूब आ रहा है, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं है और रेट में कोई फर्क नहीं है। अच्छी ताज़ी सब्जी आ रही है, अच्छे ग्राहक आ रहे हैं। यहाँ पर मंडी से माल वगैरह पूरा आ रहा है, ग्राहक वगैरह सब दुकानें पूरी खोल चुकी है, कोई अड़चन तो नहीं? अड़चन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ठीक ही है, हमारा कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, दूर दूर खड़ा रख के हम उसको सामान दे रहे हैं। चूरू जिलारा पशुधन ने संक्रामक रोग सु बचावा खातर पशुपालन महकमा कानेसु 1 लाख वैक्सीन टीकाकरण रो लक्ष्य 15 जून ताईं पूरो कर लियो जावेलो। इन टीकाकरण सु मानसून में पशुओं में होबा वाली बीमारियां सु बचायो जा सकेलो। पशु महकमारा संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश बरवड़ बताया कि जिला में गड़गोटूरा 20,000 वैक्सीन, लंगड़ा बुखार रा 30,000 और भेड़ बकरिया में होबा वाला फिड़किया रोग रा 50,000 वैक्सीन लगावारो लक्ष्य राख्यो गयो है, जको 15 जून ताईं पूरो कर लियो जावेलो। संक्रामक जो रोग हैं उन रोगों से बचाव के लिए पशुओं को टीकाकरण किया जाना है। तो इसमें गलघोटू रोग के जिले को 20,000 का लक्ष्य आवंटित किया गया है, उसमें से हमने करीब 6,000 टीकाकरण अब तक कर लिया है। इसके अलावा लंगड़ा बुखार का 30,000 का लक्ष्य है और फिड़किया रोग से भेड़ बकरियों को बचाने के लिए 50,000 का हमें वैक्सीन प्राप्त हुई, तो वो सभी हमें इससे पहले 15 जून से पहले ये सारा टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करना। टीकाकरण किया जा रहा है वो पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक है और हम किसानों को बहुत ही लाभ होगा उससे, क्योंकि गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार आदि पशुओं में नहीं होगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे पशुओं में बीमारियों का खतरा कम होता है और दूध का उत्पादन भी अच्छा होता है। राजस्थान आवासन मंडल रा संचालक मंडल की 242वीं बैठक मंडल अध्यक्ष भास्कर ए सावंतरी अध्यक्षता में राखी गई। बैठक में 14 शहरों में लॉन्च करी जावा वाली 21 आवासीय योजनावां, कोचिंग हब, सिटी पार्क समेत महत्व जोग योजनावां साथ कई बड़ा फैसला लिया गया। राज कौशल पोर्टल माथे प्रदेश रा 11 लाख नियोक्तावां और 52 लाख सु बत्ता विविध श्रेणी रा रोजगार रा इच्छुका रो डेटो मुहैया करा दियो गयो है। श्रम कौशल विकास और नियोजन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन, उद्योग भवन में उद्योग आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल रे साथे जिला उद्योग केन्द्र रा महाप्रबंधक रिको और श्रम महकमारा एहलकारा और जिलारा औद्योगिक संघारा एहलकारा सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रा जरिया सु रूबरू होता तका कहो कि राज कौशल पोर्टल उद्यमी और रोजगार रा इच्छुक दोनों खातर उपयोगी है। पहली रा केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट री आज पुण्यतिथि है। एड़ा माए उनरा स्मृति स्थल दोसा जिलारा भंडाणा माए पायलट समर्थका रो तांतो लाग्योड़ो रियो। आज सुमारे राजेश पायलट रा पुत्र उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भंडाणा पूग्या और राजेश पायलट स्मृति स्थल माते
फूल अर्पित કર્યા। વણા આપરા पिता राजेश पायलट ने याद करता तक कहा कि आज भी वणा लोगाना दिलामां जिंदा है। वणा कानीसू कराया गया विकास रा कामा ने आज भी प्रदेश और देश री जनता याद करे है। को लेकर उन्होंने यहाँ जनसेवा शुरू करी थी, वो मुद्दे आज और भी प्रासंगिक हैं। विपरीत चुनौतियों में हमें सच्चाई के साथ खड़े रहना है, अपनी अंतरात्मा को सुनना है और लोगों की जो हमसे उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना पड़ेगा। आप सब ने बहुत सहयोग दिया और ख़ासकर इस प्रदेश की जनता का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जब जब हम लोगों ने आशीर्वाद मांगा है, मुझे अटूट प्रेम और प्यार लोगों ने दिया है और मैं मानता हूँ इसमें अधिकांश हिस्सा स्वर्गीय पायलट साहब की जो कार्यशैली थी, जो मिलनसार व्यक्तित्व था, जो लोगों के बीच जुड़ाव था, उसकी देन है। केंद्र सरकार री वनबंधु कल्याण योजना उदयपुर जिला रा कोटड़ा जनजाति बाहुल्य खेतरा लोगों खातर वरदान साबित वेरी है। इन योजना रे तहत कराया गया विकास कामासू गांव और काश्तकारा री तकदीर बदल गई। योजना रे तहत उदयपुर रा उद्यान महकमा माए कोटड़ा रा करीब 125 काश्तकारा रा खेता माए मिनी स्प्रिंकलर लगाया गया। इनसू पानी री समस्या रो समाधान वे गयो। काश्तकारा ने कृषि अनुसंधान संस्थान सू प्रशिक्षण दियो गयो, जिनसू खेतर माए हाईटेक बागवानी होबा लगी। के तहत किसानों की कल्याणकारी योजना चलती हैं, जिसका पैसा भारत सरकार से आता है। इसके साथ ही उदयपुर जिले में संभाग स्तरीय जनजाति विभाग कार्यरत है। जनजाति विभाग से विशेष करके किसानों की जनजाति किसानों की माली हालत सुधारने के लिए पैसा मिलता है डिपार्टमेंट को, और उसमें कोटड़ा का जो एरिया है उसमें वन बंधु कल्याण योजना के तहत हमें पैसा मिला। उस पैसे के तहत हमने 125 किसानों के वहाँ माइक्रो स्प्रिंकलर लगाए, 10 हमने हाईटेक नर्सरी लगाई और उस हिसाब से किसानों ने कार्य किया। और आज उनकी ये स्थिति होगी कि आप विजिट करेंगे फील्ड की, तब भी ये देखेंगे कि आज की तारीख में उनके वहाँ पानी का बचाव भी हो रहा है और खेत हरियाली कर रहे हैं। पानी के बचाव के साथ में उनका उत्पादन बढ़ा है। वन बंधु योजना के अंतर्गत में मतलब बाहर वाली खेती और अंदर की मतलब खेती में मतलब बाहर अंदर वाली खेती में बहुत मतलब लाभ हुआ। कीटनाशक से बचाव, मतलब धूप से बचाव, इस प्रकार मतलब, और बाहर वाली खेती में कीटाणु कई प्रकार के जीवाणु लगने के कारण हमारा जो मतलब जीविका मतलब के ऊपर मतलब मुनाफा कम मिला। और अंदर वाली खेती से मतलब हमारी मतलब आमदनी बढ़ी और हमारा घर का अच्छा गुजारा चला। मतलब वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत कोटड़ा में 120 स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जिसमें ये गत वर्ष स्थापित किया था और आज हम इस मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग सब्जी में कर रहे हैं। गवार है, भिंडी है, बैगन वगैरह में हमने इसका उपयोग कर रहे हैं और तो पानी की बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है और मजदूर की बचत हो रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कानीसू महामारी रे चालता लंबित 10वीं और 12वीं री बाकी परीक्षाओं खातर परीक्षार्थियों प्रवेश पत्र बोर्ड री वेबसाइट माथे अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड रा सचिव अरविंद कुमार सेंगवार मुजब प्रदेश में नुआ बण्या 556 उपकेन्द्र खातर पड़ेसरिया रा प्रवेश पत्र बोर्ड री वेबसाइट माथे अपलोड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर रा पुलगांव में तैनात सेनारा जवान लीलूराम सारण रो उनरा पैतृक गांव चुरू जिला रा शिमला में राजकीय सम्मान रसागे अंतिम संस्कार कर्यो गयो। सैनिक लीलूराम लारले दिना सड़क हादसा में गंभीर रूप से घायल वे गया हा। जयपुर रा एमएच मिलिट्री सफाखाना में भर्ती करायो गयो हो। अठे इलाज रे दौरान उनकी मौत वेगी। हादसा सु 2 दिन पहले ही लीलूराम छुट्टी लेर आपरे गांव आया हा। नीलूराम चरण जो कि 2014 में भर्ती हो गए, राजदीप दिल्ली सेंटर में गए थे। उसकी ऐसे उनकी पेरेंट्स यूनिट टू राजदीप है, बट फिलहाल अभी 2 साल से राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात है। पोस्टिंग कुलगांव में अभी 9 RR कुलगांव। ये 2 तारीख को की बात है, सुबह 9 बजे करीबन सरदार सर के पास में, सरदार सर से ये गांव जा रहा था, बाइक पे था और सामने से गाड़ी आने के कारण से एक्सीडेंट हो गया सुबह 9 बजे। और ये अभी छुट्टी आया था 2 दिन पहले ही गांव में। ये जयपुर भर्ती थे आर्मी हॉस्पिटल में। कल एक
दोपहर 1 बजे करीबन हो गई इसका नाम लीलू राम था। ये शिमला गांव का है और इसकी पोस्टिंग कुलगांव में है, 9 RRM में, RR में। और इसके दादाजी थे, वो भी एक्स फौजी हैं। और अब खेल जगत से जुड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते धाक जमा चुक्या क्रिकेटर रवि बिश्नोई एक फेरू जोधपुर रो मान बढ़ायो है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का निसु अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते अंडर 19 वर्ल्ड टीम माए रवि रो चयन करो गयो है। रवि रो चयन फरवरी माह माए हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप माए शानदार प्रदर्शन की वजह से करो गयो। इन माए रवि सबसु बता 17 विकेट लीना हा। रवि दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि उनरो लक्ष्य इंडिया री सीनियर टीम माए सेलेक्ट होना है। क्योंकि अभी जो वर्ल्ड 11 में आया नाम, जो हम सब ने वहाँ खेले, वर्ल्ड कप खेला, उसमें परफॉर्म किया, उसके बाद इसमें जगह मिली तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे अभी देख रहे हैं कि जैसे अभी तो सब टूर्नामेंट बंद हैं, पर मैं अभी वापस प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो वापस अब बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे टूर्नामेंट्स को देख रहा हूँ। मैं जब भी मौका मिले मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। अभी तक तो जैसे लॉकडाउन चल रहा था, अब जैसे अनलॉक होने थोड़ी छूट मिली है तो प्रैक्टिस स्टार्ट करी है वापस। पहले तो घर पे फिटनेस कर रहा था, अब वापस जाके एकेडमी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी तो मौका देखो, पता नहीं आज मिले कल मिले, मैं बस मेरी प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहा हूँ और जब भी मुझे मौका मिले मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगळा समाचार ते माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माते देख सको हो और खबरां अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब खास खास खबरां एक फेरूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा माते राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त रो मांड्यो आरोप। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आरोपों ने बताया बेबुनियाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि लोगारा जीवन की रक्षा मां की सर्वोच्च प्राथमिकता। कोरोना संक्रमण से बचाव खातर काबू में हो अंतर्राज्यीय आवागमन। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कोरोना संक्रमण रोकवा खातर आम लोगों से करी सहयोग की अपील। कहो केवल सावधानी ही है कोरोना रो बचाव। प्रदेश में कोरोना रा आज 51 नवा मामला आया सामे। संक्रमितों रो आंकड़ो पूग्यो 11,651। 8,572 रोगी हुआ ठीक। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरा माथे प्राचीन खांगटा तालाब रो कर्यो अवलोकन। ग्रामीणों से करी मुलाकात। इन साथ ही 4:30 बजे राजस्थानी खबरां ठई पूरी हुई सा। देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।